अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले 2 वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया था और मैंने आपको सेकंड वीडियो में बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टर्म्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपका रेसिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और मैंने आपको वो सारी टर्म्स पढ़ाई थी और कुछ फॉर्मूला भी दिए थे। आज हम उन्हीं टर्म्स पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आपके पास पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोवाइड किया गया। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो या आपके पास गैल्वेनिक सेल हो, उसमें हमेशा आपके 2 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स दिए हुए, एक ये इलेक्ट्रोड और दूसरा ये इलेक्ट्रोड। आपको बोला गया है कि इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल किया हुआ है विच इज 0.05 मोलर। तो मोलैरिटी इज प्रोवाइडेड ऑफ K2SO4। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया एंड यू आर आल्सो प्रोवाइडेड विद इट्स रेजिस्टेंस आपको 300 ओम दिया हुआ है एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन टू बी 0.0025। इतना क्लियर? तो ये आपको इसका यूनिट होगा यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इट्स यूनिट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये टर्म मैंने आपको पढ़ा यूएस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। आपको पहले पार्ट में बोला गया सेल कांस्टेंट निकालने के लिए। देखो, अगर हम सेल कांस्टेंट को देखेंगे, मैंने आपको एक रिलेशन दिया हुआ है K इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय G स्टार। इतना क्लियर? और ये G स्टार ही हमारे पास क्या होता है, दिस इज सेल कांस्टेंट, और ये हर सेल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज केप्ट कांस्टेंट। अब देखो, यहां से मैं लिख सकता हूं G स्टार इज इक्वल टू K इनटू 1 अपॉन G। 1 अपॉन G रेजिस्टेंस हो गया, तो G स्टार कैन बी रिटन एज K इनटू R। इतना क्लियर? G स्टार इज इक्वल टू K, आपके पास कितना, K आपको प्रोवाइड है 0.0025 एंड मल्टीप्लाई इट विद रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ 300 ओम। यहां से चेक करो तो ये कितना आएगा, 0.25 इंटू 3 दैट इज 0.75 और इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के लिए आपके पास और एक रिलेशन भी होती है, G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A, पर आप इस रिलेशन को नहीं लगा सकते क्योंकि ना आपके पास लेंथ दिया हुआ ना आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ। अब देखो, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मैंने आपको रिलेशन दिया था, होता है किसके बराबर, K मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। इतना क्लियर? अब देखो, आपको मोलैरिटी दिया हो तो मोलैरिटी से हम नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं अगर हमें किसी तरीके से बैलेंस फैक्टर पता होगा। इस सॉल्ट के लिए अगर मैं देखो, ये डिसोसिएट करेगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस में, तो टोटल चार्ज के टाइम पे आपके 2 आ गए, यानी कि 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 2। तो अगर मैं चेक करूं, नॉर्मेलिटी होता है इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय बैलेंस फैक्टर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी आपके पास कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस फैक्टर आपके पास 2 आ गया, सो दिस इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितना है 0.1 नॉर्मल। इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल कम आउट टू बी इक्वल टू K आपके पास कितना है, K इज इक्वल टू 0.0025 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.1। आप चेक करो तो यहां से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर है, ये 10⁻⁻1 बनेगा बिकॉज़ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऊपर जाएगा तो 10 बनेगा, ये बनेगा 0.025 दैट्स 25 into 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। तो आंसर आपका आएगा 25 और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इट इज ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट है, सिंपल था। आपको कुछ पैरामीटर से आपको सेल कांस्टेंट निकालना था और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना था। अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। आपके पास मान लो कोई और एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला गया कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल रॉड। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये मान लीजिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक इलेक्ट्रोड है और ये इसका दूसरा इलेक्ट्रोड है। आपको बोला गया है फॉर एग्जांपल इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने फिल किया, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.5 मोलर। देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने प्रोवाइड किया था, यहाँ पर मैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, पर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पैरामीटर्स से यहाँ तक का जो लेंथ है फॉर दैट इज 50 सेंटीमीटर और मैं आपको इसके डायमीटर प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 50 सेंटीमीटर और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दैट इज 0.5 मोलर और डायमीटर आपको दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और आपको से फॉर एग्जांपल प्रोवाइड है रेजिस्टेंस टू बी इक्वल 10 ओम। आपसे बोला जा रहा है फाइंड मोलर कंडक्टेंस। अब देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना, मोलर कंडक्टेंस। सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस की रिलेशन लिखते हैं। मोलर कंडक्टेंस का रिलेशन आपके पास क्या है, K मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब चेक कर, मोलैरिटी हमें पता है कि किसको निकालना है, K। सिंपली वी हैव टू फाइंड द K, वी विल गेट द आंसर। तो K को निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन देखो, R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय L अपॉन A होता है।
तो यहां से देखो चेक करो, मैं R को यहां पर ला सकता हूं, तो 1 अपॉन रो किसके बराबर बनेगा, 1 अपॉन R मल्टीप्लाई बाय L अपॉन A। 1 अपॉन रो दिस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, इसी को तो आप कंडक्टिविटी कहते हो K। तो आपके पास यहां से K आएगा इक्वल टू 1 अपॉन R मल्टीप्लाई बाय L अपॉन A। तो K किसके बराबर, K इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन R रेसिस्टेंस इज गिवन टू बी 10 मल्टीप्लाई बाय लेंथ व्हिच इज 50 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसके लिए एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर दैट्स पाई डी बाई 2 स्क्वायर, और डी आपका 1 है तो ये पाई 1 बाई 2 स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा आपका पाई बाई 4। तो एरिया आपका कितना है, पाई बाई 4। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई 4 ऊपर जाएगा, 0 एंड 0 इज कैंसिल, 5 4 is 20, तो के आपके पास आएगा 20 डिवाइडेड बाई पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। इसको सॉल्व करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 3.14, 3 6 are 18, पॉइंट आपका आएगा 4, तो अप्रोक्सीमेट में 6.4 आएगा। तो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस के किसके बराबर है, 6.4, और इसका यूनिट कितना होगा, इट विल बी ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब जरा चेक करें, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस विल कम आउट टू बी के आपके पास है 6.4 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी आपके पास कितना है, 0.5। इसको सॉल्व करें तो मोलर कंडक्टेंस आपके पास आएगा, इट विल बी 6.4 into 10⁻³ और इसका एक 10 बनेगा 10⁻⁴, तो आएगा 6 4 और 3 0 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5। इसको सॉल्व करें, मोलर कंडक्टेंस आपके पास 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 4 यहां से 5 8 0, तो 12800। इसका मोलर कंडक्टेंस का यूनिट होता है मोल इनवर्स, इट्स ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आपके पास आएगा, इट विल बी 12800 ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना था मोलर कंडक्टेंस का, के आपको फाइंड करना था फ्रॉम द डायमेंशंस दैट्स लेंथ एंड एरिया, और रेजिस्टेंस से आपने के निकाला, इसको सब्स्टिट्यूट करके आपने मोलर कंडक्टेंस निकाला। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, दैट्स स्लाइट इंपॉर्टेंट। देखो एंट्रेंस में क्या होता है, अगर आप एंट्रेंस देखेंगे, एंट्रेंस में कभी डायरेक्टली आपको ये सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कभी इन्हीं क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में लगाना होता है। सो यू शुड बी एबल टू नो हाउ टू सॉल्व दीस स्मॉल क्वेश्चंस। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, से आपके पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लाइक दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो अगेन इसके दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये मान लीजिए इसका दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। आपको बोला गया से फॉर एग्जांपल हमने इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, से फॉर 0.1 नॉर्मल मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और आपको प्रोवाइड है कि जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का लेंथ है, यहां से यहां तक जो लेंथ है दिस इज से फॉर 0.5 सेंटीमीटर, और एरिया जो इलेक्ट्रोड्स का है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको प्रोवाइड किया गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 0.1 नॉर्मल मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपको दिया हुआ है कि इस इलेक्ट्रोड्स के बीच का लेंथ 0.5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड का इसका और इसका आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब फॉर एग्जांपल आपको ये भी दिया हुआ है कि इस सेल में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मान लीजिए आपके पास 100 से ओहम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है। अब देखिए आपको बोला जा रहा है इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट is applied between the electrodes find the current। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने कोई कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अक्रॉस अपने दो एंड्स के अक्रॉस अपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तो एक करंट फ्लो करेगा। आपसे वही बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में हमने क्या प्रोवाइड किया, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया 5 वोल्ट का, तो आपको क्या निकाला, फाइंड द करंट। अब देखो सिंपल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया हुआ 100 ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स, पहले अप्रोच कैसे करोगे, हाउ विल यू फाइंड द करंट। सिंपल है, आपके पास एक ओम्स लॉ होता है, V इक्वल, थोड़ा चेक करो, ओम्स लॉ आपके पास होता है V इक्वल IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो ये रिलेशन आप निकालोगे करंट निकालने के लिए। पर इस रिलेशन में आपको किसी तरीके से रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। चलो वोल्टेज तो आपको पता है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट, पर आपको क्या चाहिए, आपको रेजिस्टेंस चाहिए, और रेजिस्टेंस आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से निकालेंगे। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो हमारे पास होता है, इसका रिलेशन हमारे पास है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। तो यहां से मैं कप्पा किसके बराबर लिख सकता हूं, कप्पा कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मलिटी अपॉन 1000। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहां से चेक करें तो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना है 100, और नॉर्मलिटी आपके पास कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 1000।
चेक करें 2020 कैंसिल, ये 10⁻⁻1 बनेगा। तो यहां से 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻1, सो इट विल कम आउट टू बी 10⁻²। तो टोटल में 10⁻², और इसका यूनिट आपको पता है क्या आएगा, इट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, किसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। तो 10⁻² है, यहाँ पर चेक करिए 10⁻⁻1 हो गया, और इसका 10⁻⁻1 तो बनेगा 10⁻²। तो आपके पास क्या है, यहाँ से आप रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आपके पास रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन, आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कप्पा मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए, क्योंकि ये रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। तो आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए। तो यहां से आपको R आएगा इक्वल टू 1 अपॉन के, आपने निकाला हुआ 10⁻² मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको प्रोवाइड है 0.5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया 1। तो इसको सॉल्व करें, R आपके पास आएगा, ये ऊपर जाएगा बनेगा 0.5 इंटू 10⁻², और वो आपके पास कितना आएगा, R विल कम आउट टू बी 50 ओम। तो आपके पास रेसिस्टेंस कितना है, 50 ओम। अब देखो इसी रेसिस्टेंस के वैल्यू को ओहम्स लॉ में डाल दो। तो ओहम्स लॉ से हमारे पास, हमें पता है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहां से हम निकाल सकते हैं करंट इक्वल टू V अपॉन R। तो यहां से हम देख सकते हैं करंट हमारे पास कितना है, वोल्टेज आपको कितना प्रोवाइड, 5 वोल्ट, तो 5 डिवाइड बाय रेसिस्टेंस आपके पास कितना है, 50, एंड दैट्स इक्वल टू 5 1s are 10। तो आपके पास करंट आएगा 10⁻⁻1 एम्पियर। तो आपके पास करंट कितना है, 10⁻⁻1 एम्पियर। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको पहले रेसिस्टेंस निकालना था, रेसिस्टेंस के लिए आपको कप्पा निकालना था, उसे आपने रेसिस्टेंस निकाला, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था। उस पोटेंशियल डिफरेंस से आपने ओहम्स लॉ में आपने पोटेंशियल डिफरेंस को सब्स्टिट्यूट किया, और रेसिस्टेंस और आपको करंट मिला कितना, 10⁻⁻1 एम्पियर। अब देखो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करोगे, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्मिनोलॉजीज आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद सेल्स पे आ जाते हैं। तो इसको पूरा आप रिवाइज करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।